प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज आपकी गणित की कक्षा में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं, 3 कोण। ठीक है, और उसी में हमने त्रिभुज गुण में पढ़ा था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और किसी बाह्य कोण का योग किसी अंत दोनों विपरीत अंत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अगला हमारा अध्याय है त्रिभुजों की सर्वांग समता। देखिए, सर्वांग समता क्या है? दो आकृतियां या त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होंगे? जब उनके संगत भाग बराबर होते हैं। अब आप पूछोगे संगत भाग क्या होते हैं? देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। मान लीजिए हम त्रिभुजों की बात करते हैं। दो त्रिभुज है हमारे, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, तो इनके ये त्रिभुज सर्वांग सम तब होंगे जब इनके संगत भाग बराबर होंगे। ये हमने मान लिया एक्स वाई जेड कोई त्रिभुज है। ठीक है, और ये डी एफ कोई त्रिभुज है। ये देखिए सर्वांग समता का चिन्ह होता है बेटा, दो बराबर लाइन और ऊपर ये लहरती हुई लाइन, ये आपके सर्वांग समता चिन्ह है। सर्वांग समता चिन्ह, ठीक है, ये आपका सर्वांग समता का चिन्ह है। त्रिभुज सर्वांग सम ये कब होंगे? यदि ये संगत भुजा इसके बराबर हो, ये संगत भुजा इस भुजा के बराबर हो और ये इसके बराबर हो। ठीक है, जब संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और संगत भाग भी कहीं उन्हें, तब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये तो देखिए भाग की बात है। आगे हम कुछ नियम भी पढ़ेंगे। भुजा भुजा सर्वांग समता नियम, कोण भुजा सर्वांग समता नियम, भुजा कोण सर्वांगता समता नियम। ठीक है, तो वो हम उन पर बाद पर चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ मोटी मोटी बात पर समझ लीजिए। दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि उनके संगत भाग, ठीक है, संगत, एक त्रिभुज में कौन कौन से भाग होते हैं? त्रिभुज में बिंदु होते हैं। ठीक है, कौन कौन से बिंदु हैं? बिंदु होते हैं, जैसे कि इसमें कौन सा है? एक्स वाई जेड, और उसके कौन कौन से हैं? डी ई एफ। और भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, इसमें कौन कौन सी है? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। उसमें कौन कौन सी है? डी ई एफ और एफ डी, 3 भुजाएं हैं। और कोण होते हैं, ठीक है, एक्स, कोण एक्स, कोण वाई, कोण जेड। ठीक है, कोण डी, कोण ई, कोण एफ। ठीक है, तो ये इसके संगत कोण हो गए, संगत भुजाएं हो गई, संगत बिंदु हो गए। अब उसमें से हम अलग अलग नियम से उनके पढ़ेंगे, नियम कि कौन कौन से नियम है जिससे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। उससे पहले हमने संगत भाग पढ़ लिए। ठीक है, अब देखिए हमारी पहले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, करते हैं क्वेश्चनों को। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, त्रिभुजों ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, तो त्रिभुजों के सभी संगत भागों को लिखिए। ठीक है, जैसे हमने बताया था अभी, यदि त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, और अगर संगत भाग बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। संगत से हम जानते ही हैं। अब देखो, उसे हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं। दो त्रिभुज बना लीजिए जो हमें नाम दिए हुए हैं। एक त्रिभुज का नाम है हमारे पास ABC, यहाँ क्या है? ABC, और ये त्रिभुज सर्वांग सम है हमारे किस त्रिभुज के? त्रिभुज D, E और F के। ठीक है, दो त्रिभुज दिए हुए हैं और दो सर्वांग सम दिए हैं, हम उनके संगत भाग लिखने हैं। ठीक है, संगत मतलब उनके बराबर जो दूसरे त्रिभुज में एक भाग। अब देखिए, सबसे पहले संगत बिंदु। हमने 3 चीजें बताई थी किसी त्रिभुज में होती है, बिंदु, भुजाएं और कोण। ठीक है, संगत बिंदु कौन कौन से हैं? देखिए, ए के कौन सा संगत है? डी, ए के संगत है बिंदु डी, और दूसरा बी के कौन सा है? ई। बिंदु को हम ऐसे दर्शाते हैं, और बी के संगत है कौन सा? बी के संगत है ई, और सी के संगत है बिंदु, सी के संगत कौन सा है? एफ। ठीक है, ये हमारे 3 संगत बिंदु आ गए। उसके बाद संगत भुजाएं, पहला हो गया संगत बिंदु, दूसरा संगत भुजाएं, संगत भुजाएं।
जैसे कि हमने रिवीजन में पहले समझाया था। देखिए भुजा क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये पहली भुजा हमारी ए बी हो गई, ये किसके संगत है, डी ई के। भुजा को कैसे लिख सकते हैं हम, ए बी और ऊपर लाइन, मतलब ए बी भुजा संगत किसके है, डी ई के। दूसरा ए बी हो गई, बी सी भुजा किसके संगत है, ई एफ के। बी सी भुजा संगत है ई एफ भुजा के, ठीक है। तीसरी भुजा ये है हमारी, ये किसके संगत है, ए सी। ए सी संगत है किसके, डी एफ के। ये बेटा लाइन इसलिए लगा रहा हूं मैं, ये वाली भुजा एक लाइन से, दूसरी वाली दूसरी के, तीसरी वाली तीसरे के, 3 कट के, ठीक है, ताकि आपको आकर्षित से भी समझ में आ जाए कौन सी भुजा किसके संगत है, ठीक है। अब तीसरा पार्ट बचता है हमारे संगत कोण। संगत कोण, ठीक है, इंग्लिश में इसे कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दिस 2 ट्राइंगल्स। देखिए कोण ए, एक बिंदु से दर्शा रहा हूं इसे मैं, कोण डी के बराबर है, कोण ए बराबर है कोण डी के। दूसरा 2 बिंदुओं से, कोण बी बराबर है किसके, कोण ई के। तीसरा कोण सी बराबर है, 3 बिंदुओं से बताते हैं इसे, कोण एफ के, ठीक है। तो ये हमने सभी 2 त्रिभुज सर्वांग सम दिए होते हैं, उनके संगत भाग लिख दिए। भाग में क्या क्या, संगत बिंदु लिखे हैं हमने, संगत भुजाएं लिखी है और संगत कोण लिखा है, ठीक है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ध्यान से अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखें उसे, ठीक है। उसे बेस हम होमवर्क देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा क्या, यदि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम है, ये सर्वांग सम का चिन्ह हम जानते ही हैं। यदि त्रिभुज डी एफ सर्वांग सम बी सी ए के, तो उसके संगत भागों को लिखिए। देखिए फिर से वही बात आ गई है, संगत भागों को लिखिए। संगत भाग कौन कौन से हैं, पहले हम दोनों त्रिभुज बना लेते हैं। पहला त्रिभुज है डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। त्रिभुज को बनाते वक्त ध्यान रखें, जिस क्रम से हम पहले त्रिभुज को बना रहे हैं उसी क्रम से दूसरे त्रिभुज को भी बनाना है, ठीक है। पहले हमने बनाया डी ई एफ, दूसरा त्रिभुज ऐसे ही बनाइए उसी दिशा में, बी सी ए, ठीक है। दोनों सर्वांग सम है, तो हमें ये कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। अब जो ये भाग दिए हुए हैं इनके संगत भाग लिखने हमें, ठीक है। पहला क्या है, ई, कोण ई है, ये कोण ई किसके बराबर है देखते हैं। कोण ई हमारा ये है और ये बराबर है कोण सी के, तो उत्तर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा कोण सी। अब दूसरा देखिए भुजा ई एफ, भुजा ई एफ कौन सी है, भुजा ई एफ हमारी ये है, तो ये किसके बराबर है, सी ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। हमारे प्रश्न में ही संगत भाग पूछे गए हैं। तीसरा देखिए क्या पूछा गया है, कोण एफ, कोण एफ कहाँ है, ये रहा हमारा, ये किसके बराबर है संगत, कोण ए के, तो कोण एफ किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए के। चौथा पार्ट क्या पूछा गया, डी एफ, डी एफ भुजा कहाँ है हमारी, ये रही, डी एफ किसके बराबर है, बी ए के बराबर, डी एफ बी ए ऐसे लिखेंगे, भुजा डी एफ बराबर है बी ए के, ठीक है। जिस क्रम में उन्होंने पूछा है उसी क्रम में हम बताएंगे, डी एफ बी ए के, ठीक है। उसकी संगत भुजाएं होगी। तो ये सर्वांग समता से नियम से कुछ संबंधित हमारे चैप्टर था, ठीक है। आशा करता हूँ सभी बच्चों के समझ में आया होगा। अब अपने चलते होमवर्क की तरफ। तो जैसे कि बेटा हमने प्रैक्टिस में कराया था, ऐसे हमारे क्वेश्चन हैं, त्रिभुज एस टी एफ सर्वांग सम त्रिभुज एक्स वाई जेड के, तो उसके संगत भाग किस किस के बराबर होंगे, एस का इसके बराबर होगा कोण, भुजा टी एफ, कोण एफ, भुजा एस टी किसके बराबर होंगी। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है त्रिभुज डी एफ के, तो त्रिभुज के सभी संगत भागों को लिखिए, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में कराया था, ठीक है। जितने भी संगत भाग हैं, बिंदु आ गए, कोण आ गई, भुजा आ गई, ठीक है, तो वो सभी आपको इसमें लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क ये आपको करके बेटा सेंड करना है ग्रुप पर। तो आशा करता हूँ सही बच्चे होमवर्क को करेंगे और समझ में आएंगे, अच्छे से वीडियो को देखेंगे। फिर भी कोई समझ में नहीं आता तो आप ग्रुप पर चैट में भेज सकते हैं, या पर्सनल भी, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई भी परेशानी होती है तो कोई भी बच्चा पूछ सकता है।
ठीक है बेटा, आप भी कोई क्वेरीज उठा नहीं रहे हो, मतलब आप काम कर नहीं रहे हो, तो आशा करता हूँ सभी बच्चे काम करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ठीक है।